बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 94 पर किसाला के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिस वजह से रोड पर आवाजाही बाधित हो गई है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिरा है। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। दरअसल पिछले कई दिन से बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। तो खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा बाधित हुई है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लगातार प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है और किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यात्रा जो है लगातार सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो तमाम चुनौतियां खराब मौसम के चलते सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चारधाम यात्रा चूँकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले एक महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। पिछले 4 दिन से हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस वजह से सेना के जवानों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ सेना के जवान बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी होने से काम में मुश्किल हो रही है। आज से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। काठगोदाम से तीर्थ यात्रियों के पहले दल को आदि कैलाश यात्रा के लिए रवाना किया गया। आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर की तरह ही से ही माना जाता है। आदि कैलाश यात्रा शुरू होते ही यात्रियों में उत्साह है। आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए हैं। काठगोदाम से यात्रियों के पहले दल को रवाना किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। पहले दल में 19 यात्री शामिल हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी हैं। आदि कैलाश की यात्रा को लेकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बढ़िया है, इधर तो सारे नेचुरल भी अच्छा है, शिव जी का है तो बढ़िया ही तो होगा ही। और हमको दर्शन करने का बहुत दिन से, हम तो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं मगर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो फिर दर्शन करके ही जाएंगे। मैं पहली बार जा रही हूँ और अभी थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कि कैसे होगा। भोलेनाथ का बुलावा आया है तो देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा, आगे देखेंगे। दर्शन सही हो गया तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से बारिश हो रही है, मगर आदि कैलाश मार्ग पर मौसम खुला है, जो प्रशासन के लिए राहत की बात है। यात्रा शुरू हो रही है। इस सीजन में लगभग 34 ग्रुप हमारे जाएंगे। अभी से लेकर 7 जुलाई तक रहेगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रहेंगे। तो 20 ग्रुप हम अभी भेज रहे हैं, 14 ग्रुप हम मानसून के बाद भेजेंगे। इस बार यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ECG की व्यवस्था भी की है कि ECG भी कंपलसरी है, वो भी धारचूला में कराया जाएगा। और ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे सभी कैंपों पर रहती है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है। मौसम खुल गया है और अभी किसी प्रकार की रोक नहीं है। हमारी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से भी संपर्क हुआ है कल परसों। इस साल 34 दल आदि कैलाश की यात्रा करेंगे, जिनमें 20 दल जून महीने तक यात्रा पर भेजे जाएंगे, जबकि बाकी 14 दल मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर महीने में आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाएंगे। आदि कैलाश को हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की तरह ही माना जाता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते, वो आदि कैलाश की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए इसे भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। ABP गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।